लेफ्ट डीप कार्डियक है। श्री माता जी ने बोला है खम पंखड़ी के ऊपर जो खम पंखड़ी है, बीजाक्षर है, या अनाहत का जो दूसरा चंदा है, उसका जो दूसरा मुकुट है, मुकुट के अंदर एक हीरा है, जो कहिए वो खम है। ख के ऊपर बिंदी लगाएंगे खम बनेगा। और श्री माता जी ने इसमें बताया डीप कार्डियक, लेफ्ट डीप कार्डियक, यानी अब पहले राइट का था, अब लेफ्ट का हार्ट आ गया। अब पहले ऐसे था, अब ये राइट का आ जाएगा, राइट में। अब पहले राइट का था, अब लेफ्ट में आ गया। लेफ्ट हार्ट के अंदर क्या होता है, हमारा जितना भी फेफड़ों में खून शुद्ध होता है वही पहले चैम्बर में आता है। हम यहाँ वही बना के दिखा रहे हैं, ऊपरले चैम्बर में आता है, इसको एट्रियम बोलते हैं। और इसके बाद निचले में जाता है, यहाँ दो फेफड़ों से आता है इसमें, ऐसे, ये ऐसे ही समझ लो, इसमें दोनों फेफड़ों से खून आता है, इसके अंदर आ गया। ये अपने पास नहीं रखता, साथ ही नीचे भेज देता है। यहाँ एक वाल्व होता है, वो बंद होता रहता है ऐसे। तो इसमें से 4 नालियां खून की, वेन्स बोलते हैं उनको, वो 4 निकलती हैं। 3 ऊपर जाती हैं और 1 नीचे जाती है। अब आप कहेंगे माँ ने भी बताया 4 मखड़ी है, 4 नालियां हैं, 4 रक्त वाहिनी है, वो 3 ऊपर जाती हैं और 1 नीचे जाती है। अब 3 का राज आपको बता दें हम। 3 में एक लेफ्ट, ऐसे ही रखो, समझ लो ये राइट हार्ट को जाएगी, ये सॉरी बाजू को जाएगी, ये लेफ्ट बाजू को जाएगी, ये सिर को जाएगी। और ये जो तीसरी चौथी है, ये जो नीचे जा रही है, ये यहाँ से लेके पूरे शरीर को रक्त की सप्लाई ये करती है। और इसी के साथ इसी तरह 4 नीचे से भी, साथ ही साथ एक जो खून प्योर लेके जाती है, उसके साथ साथ एक इम्प्योर खून को इकट्ठा करके भी वापस लाती है। तो ये दोनों का आपस में तालमेल चलता रहता है। तो लेफ्ट डीप कार्डियक के अंदर हमारा हार्ट है, इसमें शुद्ध खून आता है। अब यहाँ हार्ट के बारे में बहुत हो गया, इसका ऑरा बता दिया हमने। क्यों हमें एक दूसरे को, किसी को देख के घृणा, हम बचपन में, मैं 68-9 की बात कर रहा हूँ, मैं एक बार दार्जिलिंग में बैठा था और सड़क के किनारे एक ऊंची सी जगह पर, मेरी अपनी आदत रही बैठ के पब्लिक को देखना। तो मेरे को ऐसा लगा एक आदमी आ रहा है, उसको देख के दिल करता बात करूं, एक आदमी आ रहा है देखता मारूं इसको, क्यों भाई ऐसा क्यों होता है? ये बहुत पुराना 1968 की बात है, जब मैं इस बात पे विचार किया करता था ऐसा क्यों होता है। तो समझ में आया, आज मुझे पता लग रहा है, वो जो ऑरा है हमारे हार्ट के अंदर, जो न्यूरॉन्स हैं, वो जो अगर सामने वाले के सेम आ गए तो मिल गए, अगर दूसरा आ गया तो रिफ्लेक्ट करेंगे। वही कारण था। उस वक्त हमने कुछ और समझा था, भाई यहाँ से रेडिएशन होती है, वो है तो वही चीज। और अगर सेम टाइप की फ्रीक्वेंसी आ गई तो रिसीव कर ली, अगर वो फ्रीक्वेंसी सेम नहीं तो आवाज उल्टा सीधा शुरू हो गया। उस वक्त में रेडियो चाइना बोलते थे, वो जाम करता था हमारे रेडियो को, वो तो हम उस तरह बोलते थे, वो जाम कर दिया उसने। तो ये एक्चुअल वही कहानी है। आज पता नहीं कितने साल हो गए, 68 के बाद 2, 70 और 30, 52, 54, 55, 56 साल पुरानी बात याद आ गई कि ऐसा भी होता था। उस वक्त हम यही सोचते थे ऐसा क्यों होता है। तो अब ये लेफ्ट हार्ट के अंदर क्या होता है, इसमें वही है, खुशियां। हम अपनों से मिलके कितनी खुशी है, अपना अच्छा कुछ हो जाए तो कुछ हमें अच्छा आशीर्वाद मिल जाए, खुशी हो गई। हम माँ के किसी अच्छे नहीं, माँ के सभी प्रोग्राम अच्छे होते, वहां के चले गए, किसी सेमिनार में चले गए तो बड़ी खुशी होती है, प्रसन्नता। भाई बहन मिलते हैं, अपने सहयोगी मुल्की, सबकी वाइब्रेशन लगभग, क्यों बोल रहा हूँ मैं, माफ करना, हम एक उसमें नहीं चलते, सभी किसी की थोड़ी ऐसे चलती रहती हैं, वो सबकी वाइब्रेशन हम प्राप्त करते हैं, मैक्सिमम पॉजिटिव ही रहती हैं। और इसी से प्रसन्नता होती है, जब प्रसन्नता होती है तो स्वास्थ्य भी हमारा ठीक बनता है। साथ में जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो सांस के साथ साथ लंग्स के साथ हार्ट भी काम करता है,
और यहीं तो हमें आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है। आत्मा परमात्मा यहाँ मिलता है, हमारी आत्मा है, यहीं से हम उससे जुड़ सकते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान यहीं मिलता है हमें। हमारे आत्मा और परमात्मा दोनों हैं, जगदम्बा भी यही है। तो ये कहने का भाव, ये हार्ट खाली एक पंपिंग, जैसे मेडिकल साइंस वाले बोलते एक चैम्बर है भाई, ये तो ब्लड लेता और वापिस कर देता है, यानी फैलाता रहता, रिसीव करता वापिस करता, रिसीव करता। वैसे ब्लड सर्कुलेशन का एक मशीन है, एक डब्बा है, वो नहीं है। मेडिकल साइंस आध्यात्मिक दुनिया से तो बहुत दूर है। दे डोंट नो अबाउट हम आध्यात्मिक। ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, मगर अध्यात्म जो एक स्पिरिचुअल ऑर्गन का एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट होता है, दे डोंट अंडरस्टैंड। अब ये हो गया। अब हमने पहले बताया था लेफ्ट, अगर लेफ्ट लेफ्ट कार्डिया की बात करें तो यहाँ लेफ्ट लंग में राजा जनक भी है। तो दोनों फेफड़े हमारे खून को हार्ट के साथ, ये दोनों जुड़े हुए हैं। ये हमारे खून को साफ करते हैं, कचरा बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। तो कार्बन ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, ये सिलसिला चलता रहता है। तो इसमें भी वही है, वो हमने बताया था, दो चैम्बर इस तरह समझ लीजिए, ऊपर के चैम्बर दो हैं, ये और ये नीचे के दो चैम्बर हैं। तो ऊपर वाले में एट्रियम कहते हैं, एक लेफ्ट एट्रियम में खुद शुद्ध खून आता है, राइट एट्रियम के अंदर जो ऊपरला चैम्बर है उसमें अशुद्ध खून आता है। निचले वाले में शुद्ध खून पूरे शरीर को भेजता है, और निचले वाला जो राइट वेंट्रिकल है वो खाली शुद्ध खून को फेफड़ों में दोनों में भेजता है। ऊपर वाले में 4 से रिसीव होता है, निचले वाले से 2 में आता है। यहाँ उल्टा है, हमारे लेफ्ट ऊपर वाले पार्ट में 2 नालियों से खून शुद्ध आता है और 4 नालियों से शरीर में जाता है। और यह थ्रू आउट सिस्टम, थ्रू आउट लाइफ ये ऐसे चलता रहता है। तो इस प्रकार हम खम पंखड़ी को भी यहीं समाप्त करते हैं। बोलने को तो बहुत हो सकता है, खैर। और इसके बाद एक पंखड़ी और हमारी है गम नाम की, जो गम पंखड़ी के ऊपर भी हम थोड़ी सी बात कर लें तो जितना समझ में आएगा उतना ही बात करेंगे, ज्यादा नहीं है। इसका नाम मैंने श्री माता जी ने गम को बोला है एंटीरियर पुल्मोनरी। एंटीरियर पुल्मोनरी, पुल्मोनरी एक्चुअली में फेफड़े को भी बोलते हैं, फेफड़े का अंदर वाला पार्ट। अब हमारा जो एक फेफड़ा लेफ्ट है, एक राइट है, और लेफ्ट फेफड़े के अंदर एक नोच बना हुआ है, खड्डा बना हुआ है, ऐसे ही देख लो, ये आ रहा है, यहां देख लो ना आप, ये ऐसे जब हम हाथ रखते हैं, देखिए ये इधर का हिस्सा इसने दबा लिया, तो हमारा लेफ्ट फेफड़ा छोटा होता है, इसको यहीं पर नोच बनता है। फेफड़े के अंदर एक थोड़ा सा नोच का मतलब खड्डा, मैं शब्द ढूंढ रहा था, तो ये नोच का मतलब खड्डा थोड़ा सा अंदर हो जाता है, और वो यहाँ हमारे आके इसके अंदर फेफड़ा इसीलिए छोटा हो जाता है, क्योंकि इस जगह इसको फेफड़े हार्ट को भी चाहिए। तो ये हार्ट के उसको इस एरिया को एंटीरियर जो अंदरली तरफ है, ये यहाँ पर, ये पोस्टीरियर हो गया, ये एंटीरियर हो गया, यहाँ पर जो एरिया है उसमें ही ये नोच है, उसी के अंदर वो हार्ट को फिक्स किया है। तो ये इसमें, अरे इसके बाद में बाहरली तरफ प्लूरल बोलते हैं उसको, अंदर एक झिल्ली फेर होती है दो, उनके अंदर पानी भरा रहता है, थोड़ा सा एक फ्लूइड होता है जो इसको लंग्स को शॉक से बचाता है। और कई बार ऐसा होता है जो शराबी होते हैं, बीड़ी पीने वाले, तो उनके फेफड़ों में पानी भर जाता है, वो ही प्लूरल बोलते हैं वहां पानी, वो डॉक्टर उसको सिरिंज से निकाल भी देते हैं कुछ हद तक। तो ये होता है हमारा। और यही जो कैविटी या नोच या खड्डा या वो जगह जिसमें हार्ट फिक्स हो जाता है, वो उसको बोलते हैं। तो अब बड़ी बात यह है, एंटीरियर हमारे अंदरली तरफ हो गया, पोस्टीरियर जो हिस्सा है हमारे फेफड़े का,
यहां से लेके और यहां तक आता है 12-10 तक। ये जो हमारी यहां तक आएगा, ये यहां से लेके यहां तक, इसको C7 बोलते हैं। जो हमारी सर्वाइकल की लास्ट कड़ी है नीचे यहां से और यहां तक, ये सारा का सारा लेफ्ट फेफड़े के अंदर आता है, फेफड़ों के अंदर आता है। इधर भी ऐसे ही रहेगा क्योंकि रीढ़ की हड्डी के तरफ दोनों तरफ निकलती हैं पंखड़, ये फसलियां। तो यहां से लेके यहां तक होता है, यहां से लेके यहां तक होता है। तो यही एक कारण है कि हमारा जो भव सागर भी T1 से लेके और यहां तक नीचे तक गया, L4 तक गया, 4-5 तक गया है। और इस जब हम भवसागर की बात करते हैं तो नाभि के चारों तरफ भवसागर घूमता, स्वादिष्ठान घूमता है। और ये हमने पिछली बार बात किया था कि इसको बोलते हैं, जैनिज्म में बोलते हैं इसको अष्टदल। पर श्री माता जी ने हमें बताया 11 हैं गुरु। तो हम हैरान होते थे, अष्टदल का मतलब 8 गुरु तो यहाँ हो गए, तो 2 कहाँ है, 3 कहाँ है। तो बाद में हमें ये जो डायफ्राम यहाँ इससे ऊपर मिला, एक लेफ्ट लंग, एक राइट लंग और बीच में हार्ट। तो राजा जनक और साईनाथ और ये आदि गुरु दत्तात्रेय, जब इनको मिलाएंगे तब 11 बनते हैं। तो भव सागर को हम ये प्रूव कर सकते हैं कि यहाँ C7 से लेकर T10 तक ये भव सागर है। यही कारण है पूरा भव सागर ऐसे आएगा। अभी हम एक डायग्राम बना रहे हैं पूरे स्केलेटन के ऊपर, आप लोगों को दिखाएंगे वो। तो ये चीज है कि पोस्टीरियर और इंफीरियर होता है। फिर इसमें 3 पार्ट बनाए, एंटेरियर, पोस्टीरियर और इंफीरियर। इंफीरियर निचला हिस्सा, इंफीरियर का मतलब निचले वाले का। तो इसमें निचला क्या है कि हमारा जो लंग्स का निचला पेक्स है वो वहां टच होता है, और यहाँ डायफ्राम एक होता है उसके ऊपरली तरफ होता है, ये डायफ्राम से ऊपर होता है, यानी ऐसे होता है ऊपर। तो ये यहाँ से ऊपर ऊपर रहता है, ये एक डायफ्राम की एक लाइन होती है यहाँ पर, इसके ऊपर ऊपर है। तो इस तरह हमारा जो ये खम पंखड़ी है, इसमें गम पंखड़ी है, ये काम करेगी। क्योंकि यहाँ भी अब लेफ्ट फेफड़ा भी इन्वॉल्व हो तो राजा जनक ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगा। क्योंकि यहाँ नौच यानी जो खड्डा बना है वो तो लेफ्ट साइड में है, जो कैविटी बनी है, जो कोटर बना है, तो ये लेफ्ट साइड में है। तो ये राजा जनक भी इसमें आएगा। तो हम राजा जनक को और खम पंखड़ी, गम पंखड़ी को मिला के अपनी इस समस्या का समाधान कर सकते हैं, ऐसा हमारा मानना है। तो इस तरह आज का ये प्रोग्राम, और बाप रे खत्म ही हो गया। जय श्री माता जी। और ये गम पंखड़ी का भी हो गया, अगली बार अगली देखेंगे माँ क्या करवाती हैं। तो आज का ये यहीं पर समापन करते हैं। और अब हम 10 मिनट के लिए